नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। व्यास जी ने कीड़े की बोली में ही उससे पूछा, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? कीड़े ने कहा, हे मुनीश्वर, एक बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए तेजी से भाग रहा हूँ। उसकी बात सुन व्यासदेव ने कहा, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम तो कीट हो, और कीट को इस शरीर के छूटने का इतना डर क्यों लग रहा है? इस पर कीड़े ने कहा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का डर नहीं है। डर तो मुझे इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय ना करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूँगा। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर वह कीड़ा पुनः उसी मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह कौवे और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने जाकर उसे उसके पूर्व जन्म को याद दिलाया। इस तरह वह कीड़ा क्रमशः साहा, गौर मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उसका जन्म हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया, जहाँ वह प्रजा पालन के धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यासदेव ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो गया। फिर भगवान व्यासदेव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिक क्षेत्र में जाकर नंदभद्र की शंका दूर करे, क्योंकि नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ पर तप कर रहे थे। तब नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए बालक ने कहा, यह तो स्पष्ट है कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म से प्रेम नहीं होता है, और फलतः वे ही मनुष्य पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी ने कहा है, एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, तो इस लोक में नहीं। तीसरा मनुष्य ऐसा है जो इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है, और चौथा ऐसा है जिसे ना यहाँ सुख है और ना ही परलोक में। जो व्यक्ति नए पुण्य का उपार्जन नहीं करता, वह मानव केवल इसी लोक में ही सुख प्राप्त करेगा। जिसका पूर्व जन्म में कमाया हुआ पुण्य तो नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन कर रहा है, तो उस बुद्धिमान को
परलोक में अवश्य ही विशाल सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा बुद्धिमान तो कोई कोई ही होता है जिसे इस लोक परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिस मनुष्य ने ना पहले कभी पुण्य किया है और ना ही इस जीवन में पुण्य का उपार्जन कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र को बालक ने अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वही सागर में डाल दी गई और अगले जन्म में वही कीड़ा मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिता का नाम कुशारु तथा माता का नाम मित्रा था। इन्होंने व्यास जी के पिता पाराशर जी से विष्णु पुराण तथा वृहत पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। दोस्तों, कथा हमें यही सीख दे रही है कि हमें अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करते रहना चाहिए ताकि हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाए।